नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका लालटेन स्टडी में। आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र। मानव संरचना का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग जिसके ऊपर पूरी मानव संरचना टिकी हुई है, या हम बोल सकते हैं कि इस मानव संरचना का जो आधार है वो कंकाल तंत्र होता है। क्योंकि अगर हमारे शरीर से स्केलेटन को निकाल दिया जाए तो हमारा शरीर का जो ढांचा है वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हमारे शरीर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम को हम दो भागों में पढ़ते हैं। एक होता है इसका अपेंडिकुलर, एक होता है इसका एक्सियल वाला पार्ट। यानी दो टॉपिक में हम कैसे पढ़ते हैं, पहले हम समझते हैं स्केलेटन सिस्टम को, उसके बाद मैं इसके आपके टॉपिक के बारे में डिस्क्राइब करूंगा कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो हम उसको पढ़ना है। स्केलेटन सिस्टम, जिसको हम कंकाल तंत्र के नाम से जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं? कंकाल तंत्र। किसी भी चीज के अंदर अगर सिस्टम या तंत्र वर्ड आता है, इसका मतलब है कि हम उसकी पूरी चीजों का अध्ययन करने वाले हैं। यानी इसके अंदर कंकाल, और कंकाल में हम किन किन चीजों का अध्ययन करने वाले हैं? एक करने वाले हैं इसके अंदर बोन, जिसको आप हड्डी बोलते हो। दूसरा इसके अंदर हम करने वाले हैं कार्टिलेज, कार्टिलेज के बारे में, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं उपास्थि। क्या बोलते हैं? उपास्थि। और इस हड्डी को ही हम बोलते हैं अस्थि। क्या बोला जाता है? अस्थि बोला जाता है। हमारा जो कंकाल तंत्र होता है, आप सभी ने देखा है, ये हार्डेस्ट है और बहुत मजबूत होता है। इसका मजबूत होने का रीजन ये होता है कि हमारा कंकाल तंत्र जो होता है ये कुछ तत्वों से मिलकर बना होता है, जिसमें एक होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, एक होता है कैल्शियम फोस्फेट। क्या होता है? CaPO4, कैल्शियम फोस्फेट। हमारे कंकाल तंत्र के अंदर सबसे ज्यादा जो चीजें अगर आपसे पूछे कि इसके अंदर सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है, कि सर एक फास्फोरस होता है और सर एक इसका कैल्शियम होता है, तो आप बोलोगे सर इसके अंदर सबसे ज्यादा मात्रा कैल्शियम की होती है। जबकि मैं आपसे बोलता हूं कि कंकाल तंत्र के अंदर 60% आपका फास्फोरस होता है और इसके अंदर 40% जो होता है वो कैल्शियम होता है। कैल्शियम के साथ आप कभी भी कार्बोनेट को जोड़ते हो ना, तो ये वहां पे मजबूती प्रदान करता है। आपने घरों में देखा होगा, हम व्हाइट पुट्टी करते हैं तो उस व्हाइट पुट्टी के अंदर भी क्या होता है सर? कार्बोनेट होता है। क्या होता है? सफेद चूना, जिसको आप बोलते हो। तो सूखने के बाद वो भी सफेद चूना कैसा हो जाता है? हार्ड हो जाता है। कैसा हो जाता है? हार्ड हो जाता है। तो ये हार्डनेस को बताने के लिए कार्बोनेट लगाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि हमारी बोन, अस्थि या फिर कंकाल तंत्र का निर्माण का सबसे मेन पार्टिकल क्या है, तो कैल्शियम ना लगा के क्या लगाओगे? फास्फोरस। कैल्शियम उसको मजबूती प्रदान करता है। हमारा कंकाल तंत्र, जैसे यहां से आप हाथ को नहीं मोड़ सकते, क्यों? क्योंकि ये हार्ड है। और ये हार्डनेस किसकी वजह से? कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। इसका मेन जो तत्व होता है वो क्या होता है? फास्फोरस होता है। क्या होता है? फास्फोरस। और जब कभी हमारे शरीर में फास्फोरस की कमी आ जाती है या कैल्शियम की भी कमी आ जाती है, तो हमारी अस्थि भंगुरता एक नामक रोग होता है जो हमारे शरीर के अंदर होता है, जिसमें हमारी अस्थियों के अंदर छोटे 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 होल होने लगते हैं। अब इस कंकाल तंत्र को हम दो भागों में कैसे पढ़ने वाले हैं ये भी समझिएगा। कंकाल तंत्र, आप अपने शरीर को इमेजिन करिएगा, आपके शरीर को हम दो भागों में बांट लेते हैं। एक वो वाला भाग जिसकी वजह से हमारे शरीर का ढांचा ये जो टिका हुआ है, मैं किसकी वजह से टिका हुआ हूं? कि सर मेरे पैर जो है, यानी पैर के अंदर जो हड्डियां हैं लेग्स के अंदर, उसकी वजह से हमारा एक ढांचा होता है। दूसरा क्या है सर? दोनों हैंड, ये हाथ है। किसी भी काम को करने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए किसकी यूज करना पड़ता है सर? हाथों का यूज करना पड़ता है। तो इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं अपेंडिकुलर। यानी ये वाला जो भाग होता है सर, ये वाला जो भाग है, इस वाले भाग को कहा जाता है अपेंडिकुलर। क्या कहते हैं? अपेंडिकुलर। यानी स्केलेटन सिस्टम के दो भाग होते हैं, एक होता है अपेंडिकुलर, एक क्या होता है? अपेंडिकुलर। दूसरा होता है एक्सियल। क्या होता है? एक्सियल। इसको हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, अपेंडिकुलर याद रखना आप। तो इसका अक्षीय बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? अक्षीय। अब ध्यान से सुनना, ये अपेंडिकुलर का काम होता है ढांचा प्रोवाइड करना। क्या प्रोवाइड करना? ढांचा। आपके शरीर को रोकना, मजबूती प्रदान करना, बैलेंस बनाना, ये सारा काम किसका होता है? अपेंडिकुलर का होता है। कि सर एक्सियल का काम क्या होगा? एक्सियल का काम होता है हमारे शरीर में जितने भी कमजोर चीजें पाई जाती है, जैसे सबसे ज्यादा कमजोर क्या होता है? दिल। क्या होता है? दिल। तुम दिल की धड़कन में रहती हो। अब भैया दिल की धड़कन में रहती हो तो दिल में 120 का पंप लगेगा तो वही कुचली जाओगी।
तो हालांकि ये चीजें होती नहीं है क्योंकि दिल इमोशनल नहीं होता है, दिल के अंदर कोई इमोशंस नहीं होता, लेकिन बहुत कमजोर होता है। बहुत चीजों का हमारे दिल के ऊपर असर होता है, किसी की बात का असर हो जाता है। हार्ट अटैक आने का रीजन क्या होता है कि सर किसी की बात की वजह से उसने ऐसा बोल दिया, उसको उस चीज का गम हो गया तो उसको हार्ट अटैक आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। ब्लड के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन जो होता है जब ठीक ठाक काम नहीं करता, ब्लड प्रेशर जब घट जाता है या बढ़ जाता है, उसकी वजह से हार्ट अटैक आता है। अब ये तो हुआ कि इमोशनली कोई चीज अटैच होती है, लेकिन इसको बाहर से सुरक्षा प्रदान करना जरूरी है। इसीलिए आपने देखा होगा कि यहाँ लंग्स होते हैं, यहाँ पे 12 और 12 24 रिप्स होती है। 12 और 12 कितनी रिप्स होती हैं? 24 रिप्स होती हैं। और इन्हीं 24 रिप्सों के लेफ्ट वाले पार्ट में हमारा हार्ट पाया जाता है। तो ये हार्ट कमजोर पार्टिकल है, इसलिए इस कमजोर ऑर्गन के लिए हमको एक अलग से सुरक्षा प्रदान करना होता है। तो वो किसके अंदर आता है? एक्सीएल के अंदर। इससे भी ज्यादा कमजोर एक और चीज होती है जिसका नाम होता है ब्रेन। तो ब्रेन इस खोपड़ी के अंदर आता है। तो ये ब्रेन में जो होता है ये भी एक्सीएल का पार्ट होता है, यानी ये जो खोपड़ी है ये भी एक्सीएल का पार्ट है, और ये जो लंग्स है ये भी एक्सीएल का पार्ट है। अब आप सभी जानते हो कि हमारे शरीर के अंदर 206 हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं कि सर? 206 हड्डियां होती हैं, जिसमें से 126 हड्डियां अपेंडिकुलर की होती हैं। कितनी होती हैं कि सर? 126 हड्डियां हमारी किसकी होती हैं? अपेंडिकुलर की होती हैं। बची कितनी सर? 80 हड्डियां हमारी एक्सीएल की होती हैं। आपसे पहला क्वेश्चन यहीं से पूछेगा कि अपेंडिकुलर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? सर 126। और आपके एक्सीएल में कितनी पाई जाती हैं? सर 80 हड्डियां पाई जाती हैं। अब मैं आपको दोनों में बारी बारी से करके बताता हूं 126 हड्डियां कौन सी होती हैं। मुंह जवानी आपको 126 हड्डियां नहीं 206 हड्डियां याद हो जाएंगी, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। एक्सीएल में 80 हड्डियां कौन सी होती हैं ये भी हम बात करेंगे, जिसके अंदर आपका ये वाला पार्ट आएगा, कौन सा सर? लंग्स आएगा, ब्रेन आएगा, और जो रीढ़ की हड्डी होती है ये भी इसी के अंदर आती है, एक्सीएल वाले पार्ट के अंदर। किसके अंदर आती है सर? एक्सीएल वाले पार्ट के अंदर। अब इसको पढ़ने से पहले आपको एक चीज समझना जरूरी है कि सर कौन सी चीज समझना जरूरी है? तो बालक ये चीज समझना जरूरी है कि कंकाल तंत्र में ये दो चीजें जो मैंने आपको बताई है, एक होता है आपका अस्थि, दूसरा होता है उपास्थि। यानी हम कंकाल तंत्र में जब भी पढ़ते हैं तो एक अस्थि के बारे में पढ़ते हैं जिसको बोन कहा जाता है, दूसरा हम उपास्थि के बारे में पढ़ते हैं, और इस उपास्थि को क्या कहा जाता है? कार्टिलेज कहा जाता है। अब यहां से क्वेश्चन पूछता है पहली चीज कि जो कार्टिलेज होता है इसके अंदर कार्बोनेट नहीं होता, इसलिए कार्टिलेज जो होता है ये मुलायम होता है। कैसा होता है? मुलायम होता है। अस्थि के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इसलिए ये कैसा होता है? ये हार्ड होता है। ठीक है, जितनी भी हड्डियां होती है, बोन होती है, उन सभी में कार्टिलेज होता है, सॉरी अस्थि होता है यानी बोन होता है। अब यहां देखना, मेरा जो हाथ है ये मैं यहां से हाथ को हिला सकता हूं, यहां से हिला सकता हूं, और यहां से हिला सकता हूं, गर्दन को यहां से हिला सकता हूं। क्लियर हुआ? मैं यहां से पेल्विक रीजन से अपने यहां से भी अपने शरीर को हिला सकता हूं। यानी दो हड्डियों के बीच में जहां मूवमेंट आपको देखने को मिलता है। तो जब दो हड्डियां जुड़ती हैं, दो हड्डियां किस प्रकार से जुड़ती हैं कि सर आप किसी भी दो हड्डी को जब जोड़ते हो तो दो हड्डियां कुछ इस प्रकार से जुड़ती हैं कि हाँ सर दो हड्डियां इस प्रकार से जुड़ती हैं। तो डायरेक्टली नहीं जुड़ती, इनके बीच में एक येलो कलर का आपने लिक्विड देखो, जैसे ये हड्डियां जुड़ रही हैं तो इनके बीच में यहाँ पे एक कार्टिलेज लगा होता है, क्योंकि कार्टिलेज जो होता है वो मुलायम होता है। अब आप मुझे बताइए कि अगर मैं दो हार्ड चीजों को एक साथ जोड़ूंगा और फिर उनको हिलाऊंगा तो आवाज आएगी? चढ़ चढ़ की? बिल्कुल आएगी। लेकिन इसमें क्यों नहीं आती? इसके दो रीजन है। कितने रीजन है? दो। कि सर पहला रीजन क्या है? पहला रीजन है कि आपका कार्टिलेज होता है। पहला रीजन क्या है कि सर इसके अंदर कार्टिलेज पाया जाता है। दो बड़ी हड्डियों के मुहाने पर, यानी दो हड्डियां जहां भी जुड़ती हैं उनके बीच में कार्टिलेज पाया जाता है, जो उनको नरम बनाए रखता है, दोनों हड्डियों को घिसने से बचाता है। दूसरा इसका सबसे महत्वपूर्ण होता है साइनोवियल लिक्विड। एक साइनोवियल लिक्विड होता है जहां हमारी हड्डियों में जॉइंट से यहां है, यहां है, यहां है, चाहे पैर हो चाहे टखना हो कहीं पे भी हो, इसमें एक साइनोवियल लिक्विड होता है। जैसे जैसे उम्र दर उम्र आगे बढ़ती जाती है, यही साइनोवियल लिक्विड जो होता है साथियों वो कमजोर पड़ने लगता है, ये घटने लगता है, और इसकी जगह पे लैक्टिक एसिड जमा होने लगता है। इसलिए कभी ध्यान देना, आप अपने माता पिता या दादा दादी किसी को भी हम डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो बुढ़ापे में ये समस्या नॉर्मल है, तो डॉक्टर बोलता है कि इनको दूध मत खिलाइए, आप दूध की जगह डायरेक्ट इनको क्या दीजिए? दही दीजिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज आगे जाती है हमारी पाचन शक्ति कम हो जाती है, तो दूध जो होता है उसको पचाने के लिए हमारे पास HCl होना चाहिए, और हमारी पाचन शक्ति जब कमजोर होती है तो HCl कम बनना स्टार्ट होता है, तो वो दूध नहीं पच पाता, और दूध के अंदर सबसे मेन चीज होता है एसिड को पचाना।
तो जो लैक्टिक एसिड होता है वो पचता नहीं है, इसीलिए वो लैक्टिक एसिड जमा होने लगता है। तो डायरेक्ट बोला जाता है दही खिलाइए। दही क्यों खिलाइए? क्योंकि दूध का पचा हुआ रूप ही दही होता है, तो उसमें फिर लैक्टिक एसिड की समस्या ज्यादा देखने को नहीं मिलती है। तो ये साइनोवियल लिक्विड की जगह पे क्या आ जाता है? लैक्टिक एसिड आ जाता है। क्या जाता है? लैक्टिक एसिड। तो ये जॉइंटों पे, इसके बारे में जब जॉइंट्स पढ़ते हैं तब इसके बारे में फुल चर्चा करेंगे अपन। अभी हम बोन के बारे में बात करते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपेंडिकुलर। अब अपेंडिकुलर में याद रखना कौन सा पार्ट आएगा? दोनों हैंड एंड दोनों लेग्स। क्लियर हुआ? इसके अलावा 6 हड्डियां और आएंगी इसकी। अब वो 6 हड्डियां कौन सी है? आइए सबसे पहले हम बात करते हैं अपेंडिकुलर की। अपेंडिकुलर कितनी हड्डियां? 126। अब गिनिएगा 126 हड्डियां। मुंह जबानी याद ना हो तो कहना। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं हैंड, हाथ। अब मैं आपको अगर टोटल बताऊं कि सर हाथ के अंदर कितनी हड्डियां हैं, तो अगर मैं आपसे बताऊं एक हाथ में 30 हड्डियां होती है, तो दोनों हाथों का काउंट करूंगा तो कितनी हो जाएंगी? सर 60 हड्डियां हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? 60 हड्डियां हो जाएंगी, यानी 60 हड्डियां यहां आपको देखने को मिलेगी। अब गिनिएगा। पहली हड्डी का मैं नाम लिखता हूं ह्यूमरस, ह्यूमरस। दूसरी हड्डी का नाम है रेडियस, ह्यूमरस रेडी ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटा कार्पल और फ्लेंजेज। फ्लेंजेज में 14 हड्डियां होती हैं, मेटाकार्पल में आपकी 5 हड्डियां होती हैं, कार्पल में आपकी 8 हड्डियां होती हैं, अल्ना 1 होती है, रेडियस 1 होती है, ह्यूमरस 1 होती है। काउंट करिएगा 30 हड्डियां हुई कि नहीं? 30 हड्डियां हो जाएंगी। कैसे? 14 और 5 19, 19 और 8 27, 28 29 और 30। एक हाथ में 30 और दूसरे में 30, कितनी हो गई? 30 और 30 60 हड्डियां। अब कैसे हैं सर, कौन सी हड्डी कहां पाई जाती है? देखो यहां से लेके ये वाली जो हड्डी है इस जॉइंट तक की, ये वाली जो हड्डी है इसका नाम है ह्यूमरस। क्या नाम है? ह्यूमरस। आप यहां देखोगे यहां 2 हड्डियां होती है, एक ये ऊपर की साइड होती है, दूसरी इस नीचे की साइड होती है। इसी को सपोर्ट देने के लिए ये हड्डी बनाई जाती है। तो यहाँ पे 2 हड्डियां होती है जिसका नाम होता है रेडियस और अल्ना। ऊपर वाली रेडियस होती है, नीचे वाली अल्ना होती है। यहां देखना ये जॉइंट जो दिख रहा है, यहां जॉइंटों में छोटी 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 8 हड्डियां पाई जाती हैं। कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 8 हड्डियां पाई जाती हैं। बताइए कितनी उंगलियां हैं? सर 5 उंगलियां हैं, इसलिए ये हथेली में कितनी हड्डी होती है? 5 हड्डी होती है। कितनी होती है? 5। और इसी का नाम होता है मेटाकार्पल। क्या नाम होता है? मेटाकार्पल। फ्लेंजेज, उंगलियों को बोला जाता है फ्लेंजेज। अब आप बोलोगे सर आपने 14 क्यों लिख दिया? उंगलियां तो 5 है। काउंट करो, 1 2 3। एक उंगली में 3 हड्डियां, देखो 3 जगह से मुड़ जाती है। 3 3 6 3 9 3 चौके 12, इसमें सिर्फ 2 ही होती है, 13 और 14। ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजेज, ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजेज। तो ये हाथ की हड्डियां हैं, याद करो। ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजेज, ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजेज, ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजेज। क्लियर हुआ? कैसे याद रखोगे? 1 1 1 8 5 14, 1 1 1 8 5 14। आइए हम बात करते हैं लेग्स के बारे में। पैर में भी 30 इंटू 2 कितनी हो जाएंगी? सर 60 हड्डियां। एक लेग में 30, दूसरे लेग में 30 और 30 और 30 60। अब यहां 60 कैसे हो जाएंगी? आइए बताता हूं 60 कैसे होंगी। देखो पहली हड्डी का नाम होता है फीमर, ठीक है, पहली हड्डी का नाम है फीमर। दूसरी हड्डी का नाम है पटेला। क्या नाम है? पटेला। तीसरी हड्डी का नाम है टीबिया। क्या नाम है? फीमर, पटेला, टीबिया। चौथी हड्डी का नाम है फिबुला, फिबुला। ठीक है। अब यहां आपने कार्पल लिखा था, यहां टार्सल कर देना। यहां क्या कर देना? सर यहां टार्सल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? टार्सल आ जाएगा। यहां आपने क्या किया था? मेटा कार्पल किया था, यहां मेटा टार्सल कर दीजिए। यहां क्या कर दीजिए? मेटा टार्सल कर दीजिए। यहां तो फ्लेंजिज ही रहेगा। क्या रहेगा? सर यहां फ्लेंजिज ही रहेगा। अब यहां आप देखोगे कि सर उससे तो यहां पे हड्डियों का जो रेशियो है वो बढ़ गया। फीमर 1 हड्डी होती है, पटेला 1 हड्डी होती है,
टिबिया एक हड्डी होती है, फिबुला एक हड्डी होती है। कि सर यहां तो आपने एक एक लिखा और कार्पल 8 लिखा है, यहां टार्सल 7 होती है, क्योंकि एक हड्डी यहां बढ़ जाती है फिबुला। और यहां पे क्या होता है कि आप जो हैंड जो होता है इसको इधर भी कर सकते हो, इधर भी कर सकते हो ना। तो यहां पे क्या किया, पैर को एक साइड से जॉइंट कर दिया ताकि ये पीछे ना जाए। आप पैर को देखना, पीछे की साइड एड़ी को नहीं मोड़ सकते, आप आगे मोड़ सकते हो लेकिन पीछे एड़ी नहीं जाएगी, क्योंकि वहां पे एक हड्डी घटा दी गई वहां से, तो यहां लगा दी गई। ये 7 होती है, ये आपकी दोबारा 5 होती है, और ये फ्लेंजिस तो आपकी 14 होती है। काउंट करिएगा, 14 और 5 19, 19 और 7 26, 27, 28, 29 और 30। फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिस। फीमर, पटेला, टिबिया, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिस। अब याद कैसे करोगे, आप देखो 60 और 60 120 हड्डियां, 60 और 60 120। कैसे, हुमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिस, फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिस। ऐसे ही याद होना चाहिए। कोई पूछे ना 206 हड्डियां, तो उससे बोलो तू काउंट कर, मैं बताता हूं। उसको बताना नहीं है, उससे बोल तू काउंट कर, मैं बताता हूं, बस गिन। हुमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिस, फीमर, पटेला, टिबिया, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिस। तो सॉल्व देना, 60 60 120। अब बोल कितनी गिनी, एक भी नहीं गिन पाया। चलिए अब इन हड्डियों के बारे में बात करते हैं। पहली, सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे बड़ी हड्डी अगर कोई होती है तो फीमर होती है। कौन सी होती है, फीमर होती है। और जो आपका आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी, ये जितनी भी चीजें होती हैं सभी इस फीमर हड्डी के अंदर बनती है। क्यों, क्योंकि जितनी भी लॉन्गेस्ट बोन्स होती हैं, बड़ी हड्डियां होती हैं, लंबी हड्डियां होती हैं, इन सभी हड्डियों के अंदर क्या बनता है, आपका आरबीसी बनता है, डब्ल्यूबीसी बनता है, प्लेटलेट्स बनती है। आप सभी को पता है कि हड्डियों के बीच में एक जालीदार संरचना पाई जाती है, और उसको हम क्या बोलते हैं, जहां पर आपका ब्लड बनता है। क्या बनता है, ब्लड, वो लंबी हड्डियों के अंदर बनता है। पटेला जो होता है, ये क्वेश्चन आईएमपी है, इसको लगा लो, ये कई बार और कई एग्जाम में पूछा गया है कि पटेला जो हड्डी है ये किससे मिलकर बनी होती है। तो आपसे ये पूछेगा पटेला किस हड्डी से मिलकर बनी होती है, तो ये सिग्मोइड, सिग्मोइड, ये सिग्मोइड से मिलकर बनी होती है। किससे बनकर बनी होती है, ये नाम याद रखना कि सर सिग्मोइड से मिलकर बनी होती है। कौन, पटेला। एक क्वेश्चन भयंकर पूछता है, चमकीली हड्डी कौन सी है। क्या पूछता है कि सर चमकीली हड्डी कौन सी है, तो जो टिबिया होती है इसको चमकीली हड्डी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चमकीली हड्डी कहा जाता है। आप कभी अगर आपको कंकाल तंत्र देखने को मिले, पूरे कंकाल तंत्र में आप टिबिया को देखना, और वो जो टिबिया है वो सबसे ज्यादा चमकती है, ब्राइट ज्यादा होती है। कैसी होती है, ब्राइट ज्यादा होती है। तो ब्राइटनेस के आधार पर सबसे ज्यादा चमकीली हड्डी का नाम किसको कहा जाता है, टिबिया को कहा जाता है। ये क्वेश्चन तीनों ही इंपॉर्टेंट है, ये तीनों पूछे जाते हैं। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, सर फीमर होती है। पटेला सिग्मोइड की बनी होती है, किसकी बनी होती है, सिग्मोइड की बनी होती है। टिबिया जो होती है वो सबसे चमकीली हड्डी होती है। किसकी होती है, सबसे ज्यादा चमकीली हड्डी होती है। फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिस, ये सब इस कदर का सेल है, कार्पल, मेटाकार्पल और फ्लेंजिस का। तो हमने कितनी हड्डियों के नाम याद किए, सर हमने 2 मिनट के अंदर 60 और 60 120 हड्डियों के नाम याद किए। और सर आपने तो बताया था कि अपेंडिकुलर के अंदर 126 हड्डियां आती हैं। कितनी आती हैं, सर 126 हड्डियां आती है अपेंडिकुलर के अंदर। चलिए पहले एक बार इनको रिवाइज करिएगा। चलिए तो एक बार रिवाइज करें। सर हाथ में कितनी हड्डियां, 30 और 30 60। हुमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिस। हुमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिस। फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिस। 60 और 60 120। अब बची कितनी यहाँ पे, सर 6 हड्डियां बच रही है। अब 6 हड्डियां मैं आपको बताता हूं। अपेंडिकुलर को एक्सियल से जोड़ना पड़ेगा। भाई जोड़ेगा कैसे, कि सर आपने ये कंकाल तंत्र जो है एक दूसरे से जुड़ना तो चाहिए, कि पैर यहां ऊपर जुड़ना चाहिए और हाथ यहां पे जुड़ना चाहिए। जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए। और ये गर्दन किसको जोड़ती है, ऊपर वाले आपके ब्रेन वाले पार्ट को। तो इनको आपस में जोड़ने के लिए 6 हड्डियों की जरूरत पड़ती है। सबसे नीचे पैरों को जहां जोड़ते हो तो आपके कमर और पैर के बीच में ये हड्डी देखने को आपको मिल रही है, इसका नाम होता है पेल्विक रीजन। क्या नाम होता है, पेल्विक रीजन। एक हड्डी इधर, एक हड्डी इधर, इसको बोलते हैं पेल्विकल। क्या बोलते हैं, पेल्विकल। तो यहां पे मैं 6 हड्डियों के नाम अलग से लिखता हूं। एक हड्डी का नाम है पेल्विकल, पेल्विकल। दूसरी हड्डी का नाम है कैल्विकल। तीसरी हड्डी का नाम है स्केपुला, स्केपुला। अब ध्यान देना, इन तीनों से क्वेश्चन पूछता है। आपसे पूछेगा पेल्विक रीजन, और ये पेल्विक रीजन का मतलब हड्डी नहीं, पेल्विक रीजन की बात कर रहा हूं मैं।
पेल्विक अगर बोन बोले तो बोन है। पेल्विक रीजन का मतलब होता है जहां आपकी किडनी होती है। ये पेल्विक वाला भाग आगे से पीछे तक होता है, और आपकी जो किडनी होती है ना वो पेल्विक रीजन में पाई जाती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारी किडनी कहाँ पाई जाती है, तो उसमें 4-5 ऑप्शन आते हैं, जिसमें से आपका एक पेल्विक रीजन भी आता है। रीजन का मतलब होता है क्षेत्र, ठीक है। तो ये कहाँ होती है कि सर पैरों की हड्डी को कमर से ऊपर जोड़ने का काम जो करती है वो पेल्विक करती है। यहां पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक हड्डी निकली हुई रहती है बाहर, किसी की देखने मिले या ना मिले, शिल्पा शेट्टी की आप सर्च करके देख लेना, उसकी हड्डी जरूर आपको देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये हड्डी का नाम होता है केल्विकल, और इस हड्डी को बोलते हैं सौंदर्य हड्डी, सुंदरता बढ़ाने वाली हड्डी, इसको सौंदर्य हड्डी कहा जाता है। अब पता नहीं ये सुंदरता कैसे बढ़ाती है, अब शिल्पा शेट्टी ने तो इस हड्डी का पूरा यूज किया है, आप उसका देखना। हालांकि उसके शरीर में तो पूरी हड्डी हड्डी है, लेकिन उसकी केल्विकल सबसे ज्यादा दिखती है। अब ये कैसे सुंदरता बढ़ाती है महिलाओं में, तो वही जाने। आपने देखा होगा हंसली, इसको हंसली बोलते हैं हिंदी में। आपने देखा है कि पहले गांव की महिलाएं जो होती है, जैसे मेरी दादी है, उनके पास तो है नहीं, चांदी देखा है कितना पहुंच गया, 3 लाख का पार हो गया, तो आपने जैसे गरीब लोग तो इसको पहन नहीं सकते, पहले लोग अमीर होते थे, उनके पास चांदियां होती थी, ये बड़े बड़े कड़े होते थे, तो आपने देखा यहाँ गले में एक कड़ा पहन के रहती थी, और जिसकी वजह से उनकी हड्डी ये थी ना, वजन की वजह से वो दब दब के नीचे चली जाती थी। लेकिन आजकल की जो सुंदरियां हैं बॉलीवुड वाली हमारी, वो क्या करती है, इस केल्विक को निकला के रखती है। ये डॉक्टर निकालता है, एक्सरसाइज से भी निकलती है कुछ, ये कुछ डॉक्टर भी इसको निकालता है, पता नहीं क्या सुंदरता बढ़ती है, आज तक मुझे पता नहीं चला इसका सुंदरता के बारे में। तो इसको सौंदर्य हड्डी के नाम से जाना जाता है। स्केपुला जो होता है, आपने देखा होगा ये वाला पार्ट, ये यहां देखो, ये मजबूती वाला जो पार्ट होता है, इस स्केपुला, एक क्वेश्चन पूछा गया था, एग्जाम का नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन एक क्वेश्चन मैंने कहीं पे देखा था ये प्रीवियस ईयर में, कि वजन ढोने वाली, बोझ ढोने वाली हड्डी का नाम क्या है, तो बोझ ढोने वाली हड्डी होती है स्केपुला, एक इधर और एक इधर। तो देखो 1 2, स्केपुला 2 हो गई, तो स्केपुला कितनी है सर, स्केपुला 2 है। पेल्विकल कितनी है सर, 2 है। केल्विकल कितनी है, 2 है। 2 4 6, 120 और 6 126। ये आपका अपेंडिकुलर है। क्या है? अपेंडिकुलर। तो अपेंडिकुलर में कितनी हड्डियां सर, अपेंडिकुलर में 126 हड्डियां। कौन सी हड्डी कहां पाई जाती है, पूरा लिखा हुआ है। हाथ की हड्डियां 30 दूनी 60, पैर की हड्डियां 30 दूनी 60, 120, और आपका पेल्विक, केल्विक और स्केपुला, दो दो हड्डियां होती हैं। याद रखना कि जो आपका पेल्विक रीजन होता है नीचे वाला होगा, ये केल्विकल, इसको सौंदर्य हड्डी के नाम से जानते हैं, सुंदरता पता नहीं कैसे बढ़ती है। स्केपुला बोझ ढोने वाली हड्डी, वजन उठाने वाली हड्डी। आप देखना हम कोई भी चीज लेके आते कंधे पे रख के लेके आते, तो कंधे के देखना आप पीछे वाले भाग पे ज्यादा रखते हैं, क्यों? क्योंकि ये वजन ढोने वाली हड्डी होती है, ये चौड़ी हड्डी होती है। इसमें दिख रहा होगा तो मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ तो दिखेगा नहीं क्योंकि आगे वाला पार्ट है, पीछे वाला यहाँ पे ये वाला जो पार्ट होता है इसको स्केपुला कहा जाता है। तो हमने 126 हड्डियों को यहां देखा है। आइए अब हम बात करते हैं एक्सियल की। किसकी बात करते हैं सर? एक्सियल वाले रीजन की हम बात करते हैं। और सर एक्सियल वाले रीजन में मैंने कितनी हड्डियां बताई है सर? 80 हड्डियां बताई। कितनी बताई है? 80 हड्डियां। 126 और 80 को मिलाओगे 206 हो जाएगा। अब इसके एक्सियल वाले पार्ट में हम डिवाइड करते हैं इसको 3-4 भागों में, ठीक है। अब आप काउंट करते जाना कहां पे कौन सी हड्डी है। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं कि इसके अंदर फेफड़े, ठीक है। क्या बात करता हूं? फेफड़े। फेफड़ों में हड्डी होती है 24 + 1। अब बोलोगे सर 24 कैसे होती है? आपने फेफड़ों में 12 रिब्स सुनी होंगी, तो 12 दूनी कितनी हो जाती है? 24। 12 इधर और 12 इधर, तो 12 और 12 कितनी हो गई? 24। कि सर एक ये 12 को जोड़ने के लिए बीच में एक हड्डी होती है जिसका नाम होता है स्टर्नम। क्या नाम होता है? स्टर्नम। क्या नाम होता है? स्टर्नम। ये एक होती है, और ये 12 और 12 24 आपकी रिब्स होती हैं, तो ये हो गई आपकी 25 हड्डियां। कितनी हड्डियां हो गई? 25 हड्डियां। आ जाओ, मैं बात करता हूं ईयर की, कान की। किसकी बात करता हूं? कान की। 3 दूनी 6। कान में कितनी हड्डियां? 3। 3 इस कान में और 3 इस कान में। कान की हड्डियों को याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, MIS, मिस। हालांकि डबल एस आता है तब मिस होता है, लेकिन हम तो याद करने के लिए बोल सकते हैं। MIS, मिस का मतलब क्या होगा? बेलियस इनकस स्टेपिस। क्या नाम होगा? स्टेपिस। लिख भी लो, सबसे छोटी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी। और आपसे पूछे ना सबसे छोटी मसल कौन सी है, सबसे छोटी मसल भी स्टेपिस ही होती है।
मतलब ये वाली नहीं, ये तो हड्डी है। सबसे छोटी मसल का नाम भी स्टेपेसी होता है, इसी के पास में पाई जाती है। इसलिए सबसे छोटी हड्डी होती है कहाँ पाई जाती है? कान में। कान में कितनी हड्डियां? एक कान में 3, दोनों कानों में 6। काउंट करो, 25 और 6 कितनी हो गई? सर 31 हो गई। कि सर अभी भी नहीं हुई, तो आ जाओ। आप मेरुदंड बोलते हो, मेरुदंड क्या बोलते हो? मेरुदंड। कितनी हड्डियां? 26। रीढ़ की जो हड्डियां होती हैं वो छोटी 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 हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, और हर एक हड्डी के बीच में कार्टिलेज लगा होता है। तभी तो देखना मैं झुक सकता हूं, यहां से मैं टेढ़ा हो सकता हूं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रीढ़ की हड्डी है, और उन रीढ़ की छोटी छोटी हड्डियां ऐसे परत टू परत जाती हैं, और उन हड्डियों के बीच में क्या होता है? कार्टिलेज। 26 हड्डियां। अब मैं इन 26 हड्डियों का आपको नाम भी बता दूंगा, लेकिन ये 26 हड्डियां आपके एग्जाम के लिए कुछ मायने नहीं रखती। सिर्फ आपसे पूछता है यहाँ हड्डियां कितनी होती है, तो यहाँ हड्डियां आप बता देना 26 होती है मेरुदंड के अंदर। क्लियर हुआ? आपसे किसी भी हड्डी का नाम नहीं पूछा जाता यहाँ पे। ठीक है। एक हड्डी का नाम होता है हायोड। क्या नाम होता है? हायोड। एक ही हड्डी है। कौन सी वाली हड्डी? यहां आइएगा, गर्दन। गर्दन के जस्ट ये ऊपर वाली हड्डी। इससे क्वेश्चन पूछता है। कैसे क्वेश्चन पूछता है? कि सर एक आदमी ने जुर्म किया, भारत सरकार ने उसको फांसी की सजा सुना दी, तो फांसी में कौन सी हड्डी टूटती है? तो फांसी जब लगती है ना, तो जब आदमी की मृत्यु होती है, वो किसकी वजह से होती है? कि यहाँ पे एक हड्डी होती है, यहाँ देखो टच करके, ये एक हड्डी होगी यहाँ पे, बिल्कुल ये एक हड्डी होती है, एक हुक टाइप की हड्डी होती है। जब फंदा लगाया जाता है तो फंदा ऊपर जाके हड्डी को तोड़ता है, हड्डी को तोड़ने के बाद हमारी विंड पाइप को ब्लॉक कर देता है, तभी जाके फांसी में पूछता है कि फांसी में कौन सी हड्डी टूटती है? तो फांसी में हायोड टूटती है। कौन सी टूटती है? हायोड। कहां पाई जाती है? गर्दन में, यहाँ पे। अब काउंट करो सर, 25 दूनी 50, एक 51, तो ये हो गई 52। 52 और 6 गिन लो सर, कितनी हो गई? 58। कि सर अभी भी कितनी बच रही हैं? अभी भी बताओ कितनी बच रही है? 80 चाहिए ना? तो सर ये तो 58 हुई है, अभी भी हड्डियां बच रही हैं। तो आइएगा खोपड़ी। कहां आइएगा? खोपड़ी। आपको हड्डियां कितनी करनी है? सर हड्डियां हमको 80 करनी है। कि उसमें एक्सीएल में करनी है। किसमें करनी है? एक्सीएल में। अब खोपड़ी में दो दो भाग होते हैं। एक होता है फेस। क्या होता है? फेस। और एक क्या होता है? कि सर एक होता है इसके अंदर, आप सिर बोलते हो जिसको, ध्यान रखना, खोपड़ी का मतलब होता है ये पूरा। ठीक है। और एक होता है सिर। सिर इसको बोला जाता है। हमारे ब्रेन को जो प्रोटेक्ट करता है वो क्या होता है? सिर होता है। और इस सिर में 8 हड्डियां होती हैं। इस सिर में कितनी हड्डियां होती हैं? 8 हड्डियां होती हैं। और इन 8 हड्डियों को मिला के क्रेमियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रेमियम। आपसे पूछे कि सिर की हड्डियों का नाम क्या है? क्रेमियम। एक इधर, एक इधर, एक इधर, ये पूरी तरीके से सेट होके रखी होती है। इसके अंदर 2 लेयर होती हैं। उन 2 लेयरों के अंदर ब्रेन की एक लेयर होती है, और ब्रेन में 3 लेयर होती है। जब मैं ब्रेन पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। ब्रेन का पूरा पार्ट इसलिए ढका हुआ रहता है मांस के द्वारा। तो सिर में कितनी हड्डियां हो गई? सर 8 हड्डियां। फेस मतलब चेहरा। आपने सुना होगा चौदहवीं का चांद। चौदहवीं का मतलब क्या होता है? जो 14 के दिन निकलता है। तो इसमें 14 हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डियां होती हैं? 14 हड्डियां होती हैं। और इसकी सबसे फेमस हड्डी का नाम आपसे पूछता है मैंडिबल। क्या पूछता है? मैंडिबल। सबसे मजबूत, सबसे मजबूत। अब बताओ कि सर 80 हड्डियां गिन के बताओ। गिनवाता हूं। 25, 51, 52 और 6, 58। कितनी चाहिए? सर 22 चाहिए। 14 और 8, 22, और 58 और 22, 80। 80 और 126, 206। कितनी? 206 हड्डियां। कितनी हो गई? 206 हड्डियां। तो ये आपकी 206 हड्डियां मुंह जबानी आप याद कर सकते हैं। बिल्कुल, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे अगर ऐसे याद करोगे। मैंने एक बार की थी, तब से मैं उठा के ही नहीं देखा। आज क्लास अचानक ली है। ये चैप्टर पता नहीं, मैंने 6-7 महीने से पढ़ाई नहीं है, शायद 6-7 महीने से चैप्टर को उठाया नहीं, लेकिन अभी तक पूरा याद है। क्यों? क्योंकि एक ही बार ऐसा पढ़ो कि दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। अपेंडिकुलर 126 हड्डियां, हुमरस, एडिशनल, कार्पल, मेटाकार, फ्लेंजी, फीमर, पटाला, टिबिया, फिजुला, टार्सस, सबरेंजिस, पेल्विक, केल्विक और स्केपुला। हो गई 126 हड्डियां। आओ इधर कि सर फेफड़ों में रिब्स और स्टर्नम में 25 हो जाती हैं आपकी। यहाँ पे मेरुदंड में 26 हो जाती है। हायोड 1 हो जाती है। एमआईएस मिस 6 हो जाती हैं। इधर 14वीं के चांद में मैंडिबल को जोड़ के 14 हो जाती हैं। और 8 हड्डियां जो होती है ब्रेन की, उनको बोलते हैं क्रेमियम। क्या कहा जाता है? क्रेमियम। ब्रेन को प्रोटेक्ट करके
रखती है। ये जो था ये आपके स्केलेटन सिस्टम का एक छोटा सा आपको लेक्चर था, जो कि जिसमें आपको हड्डियों के नाम पता होना चाहिए, कौन सी हड्डी को क्या कहा जाता है वो पता होना चाहिए, कौन सी हड्डी, मैंडिबल जो मैंने आपको बताया ये जबड़े की हड्डी होती है मैंडिबल। आपसे पूछता है सबसे मजबूत पार्ट कौन सा होता है, ये जबड़ा होता है, और ये जबड़े का जो भाग होता है इसको ही बोलते हैं मैंडिबल। ये वाली जो हड्डी होती है ये जबड़ा, तो इसी को कहा जाता है मैंडिबल। ये आपकी 206 हड्डियां होती है। इसके बाद जो इसके अंदर आता है वो इसके अंदर जॉइंट्स, और इसके अंदर आपका फिर हड्डियों से हड्डी, मांसपेशी से मांसपेशी, टेंडन, लिगामेंट, ये सारी चीजें इसके अंदर आपको पढ़ने को मिलेगी। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ये कैसा लगा लेक्चर कमेंट करके जरूर बताइएगा, और बहुत ही शानदार, इससे आपसे बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर उठा के आप देख लेना, उसमें आपको बहुत सारे इसके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और हड्डियां मुंह जबानी ही याद होना चाहिए। कोई पूछे कि भाई 206 हड्डियां कौन कौन सी हैं, तो उससे एक ही बात बोलोगे तो गिन में बताता हूं, अगर गिन पाए तो 500 रुपए का नाम, नहीं गिन पाए तो 500 रुपए मुझे देना। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिएगा, तभी जाके सिलेक्शन होता है। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, नमस्कार।